हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 9 के प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक के बारे में जान लें। तो इसमें क्या है, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के बारे में जानेंगे। और क्या पढ़ना है हम लोगों को, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, और क्या पढ़ना है, गुणनखंड प्रमेय। ये सब हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो चर उसे कहते हैं जो कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, यानी कि ए बी सी डी स्मॉल लेटर का कोई भी लेटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो यानी जो हमेशा बदलते रहता है, क्या होता है, बदलते रहता है। अचर किसे बोलते हैं, अचर अचर हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर, यानी कि संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं, तो बीजीय व्यंजक बोलते हैं यानी कि चर और अचर के गुणनफल से जो प्राप्त होता है हमें, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। चलिए समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे में कि मान लीजिए कि चर, यानी कि चर हम क्या बताए, एक्स वाई जेड जो भी है, तो हम लोग एक्स लिख लेते हैं। अचर, ये अचर यानी कि 5 को मान लेते हैं हम लोग। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग, मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखे और यहाँ क्या लिखे, 4 लिखे। इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो 4x स्क्वायर। तो यही क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। तो आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, बहुपद की परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। बीजीय व्यंजक में चरों की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि बीजीय व्यंजक में चरों की घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे में कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखें, तो बीजीय व्यंजक पूर्ण संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखें, ये क्या है, बहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखे, क्या है, बहुपद है। अगर इसे हम लोग देखें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि एक भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका भी घात 1 है। आगे अगर हम लोग लिखें कि मान लीजिए कि √3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है, बहुपद है। तो हाँ, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके पावर में भी पूर्ण संख्या है, यानी कि घात इसका क्या है, पूर्ण संख्या, तो भी क्या है, बहुपद है। दोस्तों यहाँ देखें हम लोग, तो √5x प्लस 5 ये क्या है, बहुपद है। तो जी हाँ, क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, तब समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं एक चर वाला बहुपद। अभी हम लिखेंगे हम लोग एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर एक ही हो। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखें तो 5x, ये क्या है, एक चर है, तो एक चर वाला बहुपद बोलेंगे हम लोग। 2x स्क्वायर लिखे, ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है, तो हाँ, एक चर वाला बहुपद है। समझ रहे होंगे आप। अगर हम लोग लिख लें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x एक चर वाला बहुपद है, तो हाँ, एक चर वाला बहुपद है। क्यों एक चर वाला बहुपद है, इसमें क्योंकि चर सिर्फ x ही है,
एक्स एक्स दोनों जगह तो एक ही चर हुआ। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख लें 2x स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 2 एक चर वाला बहुपद है, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x भी है और y भी है, तो चर की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद है? नहीं। तो इसी तरह आप समझ रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं दो चर वाला बहुपद। दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद किसे बोलेंगे? अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया कि इसमें दो चर है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 5, यानी कि इसमें देखें कि चर कितना है? दो चर है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? दो चर वाला बहुपद बोलेंगे। अगर फिर आगे हम लोग लिखें कि 5x प्लस 2y प्लस 3, ये भी क्या है? दो चर वाला बहुपद है। तो आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग अभी देख रहे थे हम लोग पदों के आधार पे। किसके आधार पे? पदों के आधार पे। एक आगे देख लेते हैं हम लोग तीन चर वाला बहुपद। तीन चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद क्या हो जाएगा? जिसमें चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 3z, ये क्या है? तीन चर है। ये यहाँ x है, y है, z है, यानी तीन चर है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तीन चर वाला बहुपद बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग 2x³ प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 5z, ये क्या है? तीन चर वाला बहुपद है। तीन चर वाला बहुपद है, इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से इसमें देखें तो हम लोग कितने चर हैं? तीन चर हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देख लेते हैं घातों के आधार पर। क्या लिखेंगे हम लोग? घातों के आधार पर बहुपद। किसके आधार पर? तो घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपद क्या हो जाएगा? तो जैसे कि मान लीजिए इसमें तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार, पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? जिस चर की घात एक हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर आपको यहाँ लिखना होगा तो लिख सकते हैं जिस चर की घात एक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो 2x प्लस 1, 5x, 3x प्लस 2, 5y प्लस 9, ये सब क्या है? इसे चर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? चर। ये चर है, ये चर। इनकी घातों की संख्या कितनी है? तो एक है। कितनी है? एक है। तीन है, क्या हम बोल सकते हैं? तो रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जिन चरों की घात एक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग अब दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? तो जिनकी घातों की संख्या दो हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल देखें हम लोग, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, 9 प्लस 2x स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 5। अगर इनको देखें तो सबके चरों की घात कितनी है? दो है। कितनी है? दो। तो जिन चरों की घात दो होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? तो जिनकी घातों की संख्या तीन हो। क्या हो? तीन हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे में कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो 6x³ प्लस 2
एक्स सॉरी 6x 5x³ प्लस 9x, ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इनकी घातों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। तो इन्हें क्या बोल सकते हैं हम? तो त्रिघात बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद। क्यों त्रिघात बहुपद है? क्योंकि इनकी घातों की अधिकतम संख्या कितनी है? 3 है। इसके वजह से हम इनको क्या बोल सकते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें देखें तो चरों की संख्या कितनी है? तो चरों की संख्या क्या है? x है, x है, यानी कि एक चर में बहुपद है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे हम लोग, यह एक चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे हम लोग? यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक है। कितनी है? एक। तो आप लोग खुद से लिख लेंगे कारण। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, √2, यानी कि इसको भी ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद। इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग? यह एक चर में क्या है? बहुपद है। तो आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो आप लोग हमें बताइए कि ये क्या है? एक चर में बहुपद है। तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ, एक चर में बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हम लोग देखें तो टी रूट में है। क्या में है? रूट में, यानी रूट का मान क्या होता है? आधा होता है। यानी कि टी के रूट मान, टी क्या में है? रूट में है। यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे? तो टी का हाफ स्क्वायर। क्या होता है? हाफ स्क्वायर। तो हम क्या बताएं कि यहाँ हाफ स्क्वायर, टी का मान कितना हुआ? हाफ स्क्वायर हुआ। टी का पावर कितना हुआ? यानी कि आधा। यानी कि यह एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हमने क्या बताया है? चरों की घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या हुआ? बहुपद नहीं है। दोस्तों हम लोग इसे क्या लिख लेंगे कि ये लिखेंगे कि अतः यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग चौथा। तो y प्लस 2/y, यानी कि इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। यहाँ से सॉरी y एलसीएम, और यहाँ से करेंगे तो y² और प्लस 2। तो हम लोग चौथा प्रश्न देखें, y प्लस 2/y। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो y² प्लस 2/y होता है। बहुपद है। तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ देखें तो यहाँ क्या आया? तो बटा में आ गया। तो इनकी घातों की संख्या फिक्स नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी वजह से इन्हें क्या लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। उत्तर यह बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न। पांचवा में x के पावर 10, y के पावर 3 और t का पावर 50 एक चर में बहुपद है। तो बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। इसे क्या लिखेंगे हम लोग? उत्तर, तो एक चर में बहुपद नहीं। कितने चर में बहुपद है? 1 2 3। तो हम लोग लिखेंगे 3 चर में बहुपद है। तो आप समझ रहे होंगे।
अगला देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के कितना से गुना किया हुआ है इसके गुणांक को लिखना है। तो यहाँ देखें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब है कि इसके पहले एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एक, यानी कि एक गुना एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। इसमें देखें हम लोग, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, कितना है? माइनस में है। तो इससे क्या पता चलता है हम लोग कि माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस एक हो जाएगा। तीसरा में है कि एक्स स्क्वायर यानी कि पाई बटा में 2x स्क्वायर, तो कितना से गुना किया इसमें? तो पाई बटा में 2x स्क्वायर को गुना किया होगा पाई बटा में 2 और गुना एक्स स्क्वायर, तब तो जाके पाई बटा 2x स्क्वायर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बटा 2। इसमें देखें हम लोग, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो अपना से लिखेंगे कि 0x स्क्वायर प्लस √2x-1। तब हम लोगों को एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? तो 0x स्क्वायर का गुणांक हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।